जय मसीह की। आज हम देखने वाले हैं उसका दूसरा भाग, मार्ग, सत्य और जीवन। मैं ही हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हम इसका दूसरा भाग देख रहे हैं और हमने पिछली बार जो जिक्र किया था मार्ग के विषय में, जो मार्ग है, जो रास्ता है, जो राजमार्ग है, जिसके विषय में ये बताया गया था कि ये राजमार्ग किस रीति से हमारे पिता परमेश्वर, परम प्रधान पिता परमेश्वर की ओर लेकर के जाता है। हमारा रिश्ता जिससे आदि से है, उत्पत्ति से पहले से है। बाइबल बताती है कि उसने हमें उससे पहले अपने राज्य के लिए चुना हुआ है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा, आज हम देखने वाले हैं सत्य के बारे में। सत्य, यीशु अपने व्यक्तित्व और शिक्षाओं में सत्य का साकार रूप है। उनका जीवन परमेश्वर के चरित्र को दर्शाता है। हम देखते हैं परमेश्वर सत्य है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में से निकल करके आए। परमेश्वर सत्य है। बाइबल परमेश्वर को सत्य का परम स्रोत बताती है, जिसका चरित्र अपरिवर्तनीय है और उसके वादे विश्वसनीय हैं। अर्थात परमेश्वर का जो सत्य है वो उसकी ऊंचाई, उसकी जो बात है, स्रोत, जो परम स्रोत जो है बताती है, जिसका चरित्र बदलता नहीं है, उसकी सच्चाई बदलती नहीं है और उसके वायदे विश्वसनीय हैं। यीशु सत्य है जो परमेश्वर में से निकल के आया। यीशु ने स्वयं को मार्ग, सत्य और जीवन कहा, जो दर्शाता है कि सत्य केवल एक विचार नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। एक बिल्कुल फर्क बात कि जिस सत्य के विषय में हम विचार में, सोच में हम लेके चलते हैं, मगर ये एक सत्य, एक व्यक्ति है और वो प्रभु यीशु है। केवल जो सत्य का जो पालन करना, बाइबल शास्त्र लोगों के ईमानदारी, निष्ठा का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे परमेश्वर का सत्य दुनिया के सामने प्रकट हो सके। केवल एक ये शास्त्र ऐसा है जो लोगों को हृदय को छूता है, उनके ईमान से बात करता है और उस निष्ठा को, उस जीवन को प्रकट करता है, प्रोत्साहित करता है, जिससे परमेश्वर का सत्य दुनिया तक पहुंच जाए। किनके द्वारा? उनके द्वारा जो इस सत्य को ग्रहण करते हैं। सत्य की खोज परमेश्वर को जानने और उस पर चलने का महत्व पर जोर देता है, क्योंकि यह मुक्ति और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। परमेश्वर का वचन बताता है, दूसरा तीमुथियुस उसका 3:16, वो कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार, धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। हम देखते हैं कि पूरे शास्त्र के अंदर अगर जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी बातें कही गई हैं, वो सटीक है और इस बात को परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर के उद्देश्य में ये बात शामिल है और ये शिक्षा के लिए है, ताड़ना के लिए, सुधार के लिए, धार्मिकता के लिए, शिक्षा के लिए, ताकि हर एक जन इसके द्वारा परमेश्वर के उस सत्य को जान सके और अपने ईमान के अंदर, जो उसका ईमान गिर चुका है, जो अपनी बातों में ठहर नहीं पाता, अपने कहे हुए वचन पर
टिक नहीं पाता और हमेशा हर पल उसके अंदर एक बदलाव आता रहता है, एक चंचलता रहती है। परमेश्वर का वचन बताता है वो सत्य यीशु है, वो एक व्यक्ति है, एक विचार नहीं, और वो हमारे जीवन से बात करना चाहता है। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय उसके 13 पद में कहता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहाँ पर जो संत पौलुस हैं वो इस बात को बताते हैं कि जो तुमने उस सत्य पर विश्वास किया, सत्य का वचन जो यीशु है, उसके द्वारा तुमने उद्धार को प्राप्त किया, छुटकारे को प्राप्त किया। छुटकारा क्या? वो सब बातें जिन बातों से तुम खुद अपने आप से नहीं छूट सकते थे, छुटकारा नहीं पा सकते थे, उनको हमारे प्रभु ने अपने उद्धार को प्रकट किया, उस सत्य को प्रकट किया। और जब हमने विश्वास किया तो वो प्रतिज्ञा किए हुए उस पवित्र आत्मा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने की थी कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, उस सहायक को एक छाप हमारे ऊपर लगा दी कि वो अब तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारी निगरानी करेगा, तुम्हारे को हर एक परिस्थिति के अंदर तुम्हें संभाल लेगा। वो तुम्हारे लिए एक रक्षक बन जाएगा, तुम्हें सलाह देने वाला सलाहकार बन जाएगा। जीवन के हर एक मोड़ पर जहाँ पर तुम असहाय समझोगे अपने आप को, वहाँ पर वो तुम्हारी मदद करेगा। जब तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। चाहे इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके साथ ना खड़ा हो, परंतु वो आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि उसकी छाप जो है आप पर लगी है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है। यीशु भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों का स्रोत है। हमारी भौतिक वस्तु जो हमारी ज़रूरतें हैं इस जीवन के अंदर, उन ज़रूरतों को भी पूरा करता है, और आध्यात्मिकता के अंदर हमारे जीवन को और उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाता है और अनंत जीवन प्रदान करता है। और उसका पुनरुत्थान मृत्यु उसकी शक्ति को प्रमाणित करता है। उसका पुनरुत्थान मृत्यु पर उसकी शक्ति को प्रमाणित करता है। मतलब कि वो मृत्यु उस पर विजय नहीं पा सकती जो उस पर विश्वास करता है, और वो है सत्य यीशु। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हम इस बात पर विश्वास करते हैं और उसी विश्वास के साथ हम चलते हैं। वो कहता है, मैं तेरे पैरों को दृढ़ करूंगा, मैं फिसलने नहीं दूंगा, मैं चट्टान पर तुझे खड़ा करूंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं हो सकते। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन बताता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और सत्य प्रभु यीशु, और जो किसी के साथ जुड़ता है मेरे परमेश्वर, वो अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उसके जीवन को निहाल कर देता है। वो कहता है, जो मेरी बातों पर विश्वास करता है, मानता है, ईमान लाता है, मैं उसके पास आता हूँ। जो मुझे ढूंढता है, जो मेरे लिए खटखटाता है, मैं उसके लिए मिल जाता हूँ, उसके लिए द्वार खोल देता हूँ। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम इस सत्य के वचन को मेरे परमेश्वर, जो तेरे मुख से निकला और हमारे लिए जीवन ठहरा,
क्योंकि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति। हे पवित्र परमेश्वर, हम इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, इस सत्य के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे इस मार्ग के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमारे लिए ये तैयार किया। क्योंकि संसार के अंदर हर कोई उस मार्ग को ढूंढ रहा है जिसमें सच्चाई हो, जिसमें जीवन हो, और वो संसार के अंदर भटक रहा है, क्योंकि संसारिकता के अंदर वो उस मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकता। परंतु तेरे पवित्र शास्त्र के द्वारा इस बात को जान सकता है, तेरे साथ वो एक मिल सकता है, तेरे साथ मिलकर तेरे वचन से सीख सकता है, और सिखाने वाला तेरा पवित्र आत्मा है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इन वचनों से सराहाया है, हमें अपना बनाया है। क्योंकि जो लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, तू उनको अपनी पनाह में ले देता है। हे मेरे परमेश्वर, इस वक्त जितने भी लोग परमेश्वर तेरे इस कलाम को सुनते हैं, उन सब पर तेरी बड़ी करुणा और दया हो मेरे परमेश्वर, और अपने ईमान में परमेश्वर और पाक साफ हो जाए मेरे परमेश्वर, ताकि उनका जीवन तेरे सम्मुख जब वो उपस्थित हों तो उन्हें हियाव हो। हे मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, जितने लोग इस कलाम को सुनते हैं, इस वचन को सुनते हैं, सब पर तेरी करुणा, तेरी दया हो। यीशु प्रभु के नाम में आमीन।